तो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा एलपी साइको का मेरा साइको एग्ज़ाम बाय साहिल सर का जो मैंने मॉक दिए थे, तो उसका चौथा नंबर मॉक से मैं तो अनलिमिटेड का मॉक देता हूँ, लेकिन इसमें से एक दो करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसका स्कोर कितना है और उसका नंबर कैसे आया, मेरा कितना कितना गलत हो गया है। ठीक है, और इसका करने का शॉर्ट प्रोसेस, ठीक है, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। तो जो जिस जिन भाई लोगों का साइको का एग्ज़ाम है, वो भी अच्छे से देखना है। ठीक है, क्योंकि स्कोर मतलब इतना कम टाइम में स्कोर बढ़ाने के लिए जो शॉर्ट प्रोसेस मैं इसमें बोलूँगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना। तो शुरू करते हैं। तो मेरा नंबर देख रहे हैं 196 आया। ठीक है, मेरा नंबर आया है 196 262 में से, और रैंक मेरा 97 से। रैंक छोड़िए, और रैंक क्योंकि इसमें कम लोग ही है इनरोल्ड है। ठीक है जी। तो उसके बाद मेरा, हाँ, ये देखिए मेरा जो टोटल 5 बड़े टेस्ट है ना, उनमें से मेरा नंबर कितना आया है। देखिए 5 बड़े टेस्ट में से मेरा 20 नंबर आया है। कितने, जो बड़े टेस्ट 1 वाला है उसमें मेरा 20 नंबर आया। ठीक है, 20 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 17 नंबर आया, 3 उसका गलत हो गया, तो मेरा टी स्कोर निकला 52.95, तो इसमें क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है 24 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 24 में से 24 सही हुआ है, और उसका मेरा नंबर आया 24, तो उसका टी स्कोर निकला 54.58। और मेरा जो थर्ड जो वाली टेस्ट है, तो उसमें से मैंने 50 में से 34 सही हुआ है, 16 गलत हुआ है। ठीक है, हिडन क्यूब वाला क्यूब टेस्ट था, तो उसमें जो पिक्चर है वो अच्छे से नहीं दिख रहा था। ठीक है, छोटा छोटा था, मैं तो जो लैपटॉप में दे रहा था तो उसमें छोटा छोटा दिख रहा था, तो इसलिए थोड़ा गलत हो गया है। तो काहे गलत हो गया देखते हैं। उसके बाद जो चौथा वाला वैलिड टेस्ट है, तो उसका मैं जो सिमिलरिटी वाला टेस्ट था, उसमें मैंने 61 अटेम्प्ट किए थे, और मेरा 52 सही हुआ है, 9 गलत हुआ है, 11 में जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। और ऑक्टागोनल टेस्ट में से मैंने 71 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, और उसका मैंने 69 सही हुआ है, और 2 गलत हो गए, 25 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। इसका टाइम लेकिन 4 मिनट था। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन उसका, देखते हैं। पहले ट्रैक मेमोरी वाला पेज था, तो ये ट्रैक मेमोरी वाला पेज में इसमें ट्रैक दिख रहा है, और ये तो आंसर पेज है। ठीक है, जो क्वेश्चन वाला पेज है उसमें नहीं दिखता है। मतलब ये जो ALP साइकिल वाला साहिल सर के जो ऐप्स है ना, इसमें से नहीं दिख रहा है। तो एक दो मतलब इसमें 12 क्वेश्चन होता है। ठीक है, टोटल अगर दो ट्रैक में अवेलेबल है तो 12 12 24 हो जाएगा, तो इसमें 12 में से मैंने 12 सही हुआ है। और दूसरा वाला जो इमेज पेज है, तो वो भी ट्रैक मेमोरी वाला था दूसरा, टोटल 24 ट्रैक मेमोरी वाला पेज था, तो उसमें भी मैंने 12 में से कितना, हाँ 12 में से 12 सही हुआ है, मेरा 24 में से 24 सही हुआ है। तो पार्ट 1 वाला जो है उसमें से क्लॉक टेबल और क्लॉक वाला टेस्ट था। देखिए टेबल और क्लॉक वाला टेस्ट में से मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है, तो उसको स्किप करना है अच्छे, लेकिन क्योंकि उस एक क्वेश्चन की वजह से पूरा मतलब एग्जाम ही खराब हो जाएगा, तो उसमें जो मतलब जो इजी इजी क्वेश्चन तो लास्ट में थे, ठीक है, तो वो भी अटेम्प्ट नहीं होगा। तो इसलिए लेंदी वाला क्वेश्चन उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, पहले जो एक लाइन दो लाइन वाला क्वेश्चन है, तो उसको ही पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। और इसमें और एक बात बोल रहा हूँ, कार सा मतलब से, कार से में से जो है ऑफर फ्रॉम वाला जो है, तो का मतलब उसको छोड़ के उसके बाद से पकड़ना है। ठीक है, सा मतलब से बसा मतलब उसके उसी से स्टार्ट करना है। अगर बोलेगा बी टू का तीसरा वाला, मतलब बी टू के छोड़ के एक दो तीन, अगर बोलेगा बी टू का तीसरा वाला, मतलब बी टू कहाँ है, इधर बी वन का तीसरा वाला अगर बोलेगा, तो बी वन को छोड़ के तीसरा वाला कौन सा होगा, एक इधर होगा, दो इधर होगा, और तीन वाला इधर होगा, मतलब तीन कौन सा होगा, A1। बी टू का तीसरा वाला कौन सा होगा, A1। इसको छोड़ के अगर बोले बी टू से, अगर बोलेगा बी टू से, अगर बोलेगा ये बी टू से तीसरा वाला, तो उसका आंसर होगा बी टू से बोलेगा अगर, तो इधर से पकड़ना है। ठीक है, एक दो तीन, तीसरा वाला कौन सा होगा, तो तीसरा वाला होगा सी टू वाला होगा। तो ऐसे दो ट्रिक इसमें याद करना है। पहला वाला कार साके बारे में, और एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें से और हाँ, वो इम्पोर्टेंट वाला बात है। अगर बोलेगा साउथ के सामने कौन सा है, अगर बोला साउथ का सामने कौन सा है, तो मतलब साउथ के सामने मतलब इस तरफ होगा। ठीक है, साउथ का सामने कौन सा होगा, C2। नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है,
C2 होगा। साउथ के सामने बोलेगा तो C2 होगा, और नॉर्थ के सामने बोलेगा तो इधर होगा, नॉर्थ के सामने बोलेगा तो C1 की तरफ होगा। अगर सामने बोलेगा, अगर बोलेगा साउथ के विपरीत, तब होगा ऐसे। अगर साउथ के विपरीत बोलता, ठीक है, तो उसका आंसर होता C1। साउथ का विपरीत C1 होगा। अगर साउथ के सामने बोलेगा तो उसका आंसर होगा C2। पूरब के सामने बोलेगा तो B1, पूरब के विपरीत बोलेगा तो B2, पश्चिम के सामने बोलेगा तो B2, और पश्चिम के विपरीत बोलेगा तो B1 होगा। इसको याद, मतलब ध्यान में रखना चाहिए। तो देखते कौन सा वाला गलत हो गया। 1 2 3 4 5, 4 वाला। देखिए 4 वाला क्या है, दक्षिण पूर्व के सामने का अक्षर का मान क्या है। देखिए देखिए इसमें क्वेश्चन अच्छा है। क्या बोला है, दक्षिण पूर्व के सामने, दक्षिण और पूर्व के सामने कौन सा अक्षर है, ठीक है, इसका मान क्या है। दक्षिण अक्षर का मान क्या है दक्षिण पूर्व के सामने। तो दक्षिण पूर्व के सामने देखते हैं, देखिए इसके आंसर सॉल्यूशन देखते हैं पहले। दक्षिण पूर्व के सामने बोलेगा मतलब दक्षिण और पूर्व के सामने, विपरीत नहीं, जो पिछले में मैं कुछ मिनट पहले जो बोला, ठीक है। दक्षिण पूर्व के सामने, इसमें छोटा दिख रहा है, छोड़िए। दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण और पूर्व इसमें है। दक्षिण पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व ये है। तो दक्षिण पूर्व के सामने कौन सा है, H5 है, सामने बोला है, ठीक है, दक्षिण पूर्व के सामने। अगर इसका ऑपोजिट बोलता तो इसका आंसर होता H2। अगर इसका ऑपोजिट बोलता, अगर ऑपोजिट बोलता तो इसका आंसर होता H2। लेकिन इसमें बोला है दक्षिण पूर्व के सामने बोला है, सामने मतलब इस तरफ, तो इसका H5 आंसर होगा। सामने, सामने बोलेगा तो उसके आंसर सामने वाला ही होगा। तो उसका आंसर H5 होना चाहिए। देखते कौन सा आंसर है, 4 वाला ऑप्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अपोजिट ऑफ द लेटर ऑफ द साउथ ईस्ट। अपोजिट ऑफ द लेटर, अपोजिट बोला, इंग्लिश में अपोजिट बोला है, ठीक है। H2 है, H2 मतलब H2 सामने बोला है, लेकिन इसमें क्या बोला, दक्षिण पूर्व के सामने कौन सा अक्षर है। दक्षिण पूर्व के सामने कौन सा अक्षर है, सामने बोला है। दक्षिण पूर्व के सामने कौन सा अक्षर है, H2। अच्छा इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अपोजिट बोला है। अपोजिट, अगर अपोजिट बोलेगा, अपोजिट मतलब इसको विपरीत होगा। इसका सामने बोला है, इसका लगता है हिंदी थोड़ा इसको करेक्शन करना पड़ेगा। इसको विपरीत बोलना चाहिए था, ठीक है। सामने मतलब वो होगा, मैंने बोल रहे बार बार एक ही बात बोल रहा है। जो सामने बोलेगा तो इसके सामने ही होगा, विपरीत बोलेगा तो विपरीत मतलब उधर। इंग्लिश में देखिए अपोजिट लिखा है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, सामने लिखा है। सामने, अगर सामने होता तो इसका आंसर होता तो H5, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा है अपोजिट, तो इसका आंसर होगा H2, चौथा वाला, इसलिए मेरा गलत हो गया। तो 8वां वाला देखते हैं। उत्तर और दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम में, पश्चिम से तथा H5 को A2 से और A1 को H2 से अदला बदल करने पर, अच्छा मतलब उसको बदली कर दिया है, तो उत्तर पूर्व के बीच का अक्षर कौन है। उत्तर पूर्व के बीच, उत्तर पूर्व को, पहले उत्तर पूर्व को देखते हैं। अगर बोलेगा एक क्वेश्चन में, देखिए एक क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। पहले एक क्वेश्चन एक बात बोलेगा, उसके बाद क्वेश्चन में देखेंगे, उसके बाद फिर एक बात बोलेगा, दूसरी बात देखेंगे, ऐसा मत करना। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, ठीक है, उसके बाद आपको देखिए इन्होंने बोला है कि उत्तर और दक्षिण को, उत्तर दक्षिण को और पूर्व पश्चिम को, मतलब उत्तर से दक्षिण और पूर्व को पश्चिम से एक्सचेंज कर रहा है, तथा H5 को A2 से और A1 को H2 से अदला बदली करने पर उत्तर पूर्व के बीच कौन सा होता है। पहले उत्तर पूर्व देखना है। उत्तर पूर्व कहाँ है, उत्तर पूर्व ये देखिए, उत्तर और पूर्व के A2 है, तो A2 को किसके साथ बदल रहा है, A2 के साथ। A2 देखिए, A2 कहाँ है, A2 H5 के साथ बोल रहा है, तो उसका आंसर H5 होना चाहिए। उसका आंसर H5 होना चाहिए। H5 कहाँ है, 1 H5, देखिए 5 आना है। मैंने 1 कर दिया थोड़ा जल्दबाजी में, लेकिन उसका आंसर 5 होना चाहिए, यही होगा सही आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा पहले पढ़ लेना, उसके बाद स्टार्ट करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन होगा जिसमें क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, ठीक है, लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना, वो छोटा होगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। एक बार क्वेश्चन में देखोगे, उसके बाद पहले आंसर शीट में देखोगे, फिर क्वेश्चन में देखोगे, फिर आंसर में देखोगे, ऐसे मत करना, इसमें से टाइम जाता है। 10 हो गया, ठीक है, 10 में से मेरा 2 गलत हो गया और 8 सही हुआ है। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में देखते हैं पार्ट 2 में कितना सही हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पार्ट 2 में पूरा सही हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा ईजी था, पार्ट 2 में सही हुआ है। नहीं, एक गलत हो गया, देखिए पहले वाला गलत है। देखिए देखते क्या, नॉर्थ और ईस्ट दिशा से शुरू करते हुए, नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीच में से, उत्तर और पूर्व के बीच में से शुरू करते हुए, दक्षिण होते हुए साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ जाना है।
मतलब दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की तरफ जाना है, तक जाने क्रम में ठीक बीच का संख्या के सामने कौन सा, बीच के संख्या के सामने कौन सा होगा देखते। नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर से स्टार्ट किया है, ये देखिए इधर से स्टार्ट करके कहाँ है, साउथ ईस्ट, मतलब N2 तक जाना है, साउथ वेस्ट तक जाना है। कहाँ से, इधर से जाना है, इधर से पूरा बोला इधर से जाना है। तो उसका बीच वाला बोला है, बीच के सामने से, ठीक है। तो बीच कौन सा होता है, बीच होता है ये, एक दो दो दो, ये सब वाला बीच है। बीच कौन सा है, M3 वाला है बीच का आंसर। इसका सामने बोला, इसका सामने कौन सा है, K5, K5 आंसर होना चाहिए, K5, इसका आंसर K5 होना चाहिए। देखते कौन सा है। इसमें थोड़ा स्लो है, K5 होना चाहिए, 5 5 5 5, 2 दिया है, 3 2 3 2 दिया है, हाँ 2 कौन सा वाला देखा मैंने, यही देखा है ना 2। तो देखते हैं दूसरी बार, नॉर्थ ईस्ट दिशा से शुरू करते हुए दक्षिण होते हुए, नीचे से होते हुए साउथ वेस्ट दिशा तक जाने, साउथ वेस्ट SW, साउथ वेस्ट दिशा तक जाने क्रम में ठीक बीच का संख्या के सामने, बीच का संख्या के सामने कौन सा है, बीच का संख्या का नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हुए मतलब नॉर्थ ईस्ट A4 से, A4 से स्टार्ट करते हुए N2 साउथ वेस्ट मतलब N2 तक। तो बीच का संख्या 1 2 3 4 5 6 यही वाला है, 7। बीच का संख्या कौन सा, M3 है, M3 के सामने कौन सा है, 5 है, ये 2 कहाँ दिख रहा है, 2, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, साउथ वेस्ट ना, सही तो साउथ वेस्ट ही तो बोला है, साउथ वेस्ट, इसका आंसर थोड़ा गलत दिया है। साउथ वेस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट इधर है, स्टार्ट कहाँ से करना है, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से कहाँ तक जाना है, साउथ वेस्ट SW तक। तो SW मतलब कहाँ है, एस, ओहो सॉरी सॉरी SW बोला है, मैं से गलत हो गया, SW मतलब किधर है, SW इधर है, सॉरी सॉरी SW, एस और W इधर है D1 तक, इसलिए गलत हो गया थोड़ा क्वेश्चन समझ में। ए पोर्ट से स्टार्ट करते D1 तक जाना चाहिए। इसका बीच का आंसर कौन सा है, C3, बीच का C3, और इसका सामने वाला है N2। क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में थोड़ा हमको मतलब जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ सकता, और उसका समझ में थोड़ा लेट होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, तो इसलिए गलत हो गया, सॉरी सॉरी। इसका आंसर सही दिया है, M2 है, N2 होगा, एक्सट्रीमली सॉरी। तो एक गलत हो गया मेरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सही हुआ है। तो हिडन क्यूब देखते हैं, हिडन क्यूब में बहुत गलत हो गया मेरा, क्योंकि कहाँ देखते हैं हिडन क्यूब गलत हो गया, हिडन क्यूब कौन सा है, कदर है, इधर है, एक वाला सही हुआ है, 2 3 4 5, 5 में देखते, 5 में देखते कितना होगा। देखिए अब इसको करने का एक ट्रिक आपको बता रहा है, कि जो लेयर है ना, ये लेयर को पकड़ना है, ठीक है। पहले देखिए, एक वाला इधर एक लेयर है, दूसरा इधर एक लेयर है, ठीक है, और तीसरा इधर एक लेयर है, लेयर को पकड़ना है। लेयर के पहले वाला एक लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, मैं सब बोल रहा हूँ कैसे पकड़ना है, ठीक है, उसको मन ही मन सोचना है। तो लेयर का पकड़ना है, तो उसको देखिए, पहले जो लेयर है उसका देखिए, ये वाला, ये वाला जो लेयर है, इसमें देखो दोनों दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखिए एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, इसमें दो दिख रहा है, लेकिन इसमें होगा चार, क्योंकि इसमें चार, पूरा ये मंजिल जो है चार वाली का है, तो इसमें होगा दो, इसमें दो होगा, दो नहीं दिख रहा है, मतलब दो दिख रहा है, मतलब दो नहीं दिख रहा है, दो। उसके बाद देखिए इधर एक दिख रहा है, मतलब कितना नहीं दिख रहा है, तीन दिन नहीं दिख रहा है। अब सेकंड लेयर को पकड़े, सेकंड लेयर के सामने वाला जो लेयर है इसमें सब दिख रहा है, लेकिन सेकंड लेयर के सेकंड वाला लेयर जो है, उसमें देखिए दो नहीं दिख रहा है, देखिए एक दिख रहा है इधर, और दूसरा जो नीचे इसका है दो नहीं दिख रहा है, इसका दो ऐसा होगा। उसके बाद देखिए थर्ड वाला लेयर, देखिए थर्ड वाला लेयर एक दिख रहा है, मतलब कितना नहीं दिख रहा है, तीन नहीं दिख रहा है, तीन नहीं दिख रहा है। और इसका देखिए, इसका तो पूरा दिख रहा है, दिखेगा ही, तो कितना हुआ, दो तीन पाँच, तीन तीन छः, छः या चार 10 होगा, इसका आंसर 10 होना चाहिए। इसका आंसर 10 होना चाहिए। टेन ही, तो मेरा जल्दबाजी में इसको गलत हो गया है, लेकिन नहीं, ये मॉक गलत नहीं होता है मेरा, मैंने 50 में से 50 भी मारता हूँ, 50 में से 49 48 ऐसे ही करके जाता है, लेकिन इसमें गलत हो गया है। मतलब ये पिक्चर थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसलिए थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, 6 वाला में देखते हैं,
छः वाला में पहले पकड़ते इसको बाद छः वाला में देखिए, छः वाला में कितना है, देखिए 3 लेयर है, मैंने बोला था। एक लेयर देखिए, एक इधर लेयर है, एक इधर लेयर है, दूसरा वाला इधर लेयर है, दूसरा इधर है, और तीसरा वाला इधर लेयर है। तो 3 लेयर देखा है, उधर से भी 3 लेयर देखेगा। ये देखिए 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 3 लेयर देख रहा है। देखिए 1 लेयर में एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, दूसरा इधर दिख रहा है। मतलब इसके बीच में कौन सा है, बीच में एक नहीं दिख रहा है। देखिए 1 2 3, 3 दिख रहा है, मतलब कितना है, 4 मंजिल का है। तो कौन सा नहीं दिखेगा, एक नहीं दिखेगा। तो फर्स्ट लेयर में कितना है, फर्स्ट लेयर में 1 होगा। सेकेंड लेयर देखते हैं। जो सेकेंड लेयर में देखिए, इधर पूरा दिख रहा है, लेकिन इधर देखिए 3 मंजिल का है, एक दिख रहा है, मतलब कितना है, 4 मंजिल का है। 1 2 3, सॉरी ये देखिए 5 मंजिल का है, ये जो है ये 5 मंजिल का है, 5 मंजिल का है। मतलब 2 3 दिख रहा है, मतलब कितना नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिखेगा, 2 इसमें से 2 नहीं दिखेगा, इसमें 2 नहीं दिखेगा। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, चौथा मंजिल का है, तो एक दिख रहा है, मतलब कितना दिखेगा, इसमें 3 नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा। 8 देखिए, जो फास्ट वाला मंजिल है इसमें तो सभी दिख रहा है, मतलब कि 3 है तो कितना हुआ है, 3 है तो मतलब 5 हुआ है। इसका आंसर 5 आना चाहिए। देखते कितना आंसर है। थ्रो स्लो चल रहा है इसमें, ये 5 5 5 5 5 5 सही है, 5 ही होगा, 5 सही है। उसके बाद देखते 6 7 8, 8 वाला देखते हैं, 8 में कितना होगा। 8 देखिए, 8 में देखिए पहले वाले मंजिल में सब दिख रहा है। सेकेंड वाला जो मंजिल है, सेकेंड वाला ई जो मंजिल है, ई वाला मंजिल देखिए, दूसरा वाला जो मंजिल है, इसमें कितने के मंजिल है, 1 2 3 4 5, 5 का मंजिल है। तो इसमें दिख रहा है कितना, एक तो कौन कितना नहीं दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा, इसमें 4 नहीं दिखेगा। उसके बाद सेकंड वाला मंजिल देखिए, ये सेकंड वाला मंजिल है। सेकंड मंजिल पहले वाला फ्लोर दिख रहा है, दूसरा वाला देखिए 2 दिख रहा है, ये देखिए 1 2, 1 2 दिख रहा है, मतलब कौन सा नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिखेगा, इधर से 2 नहीं दिखेगा, इधर से 2 नहीं दिखेगा, इधर से 2 2 नहीं दिखेगा। और सामने वाला तो पूरा दिख रहा है, मतलब 4 और 2 कितना, 6 हुआ है, 6 होगा आंसर इसका। इसका आंसर होना चाहिए 6। 5 6, 6 ही होगा। तो उसके बाद बहुत गलत हो गया है। तो उसके बाद 14 वाला देखते हैं, 14 वाला देखते हैं, तो हार्डी वाला लेते हैं 14। देखिए 14 वाला में इसमें 3 लेयर है, ठीक है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर है। तो 3 लेयर के पहले वाला लेयर तो दिखेगा। दूसरे वाला लेयर में देखिए, दूसरे वाला जो ये दूसरा है, ये वाला है, ये वाला है, ये तो दूसरा है, ये दूसरा वाला है, ये वाला, ये दूसरा वाला लेयर है। तो दूसरा वाला लेयर में देखिए कितना दिखा है, दूसरे वाला लेयर में 1 दिख रहा है, देखिए 1 दिख रहा है। कितना मंजिल का है, 1 2 3 4, 4 मंजिल का 1 दिख रहा है, मतलब कितना नहीं दिखेगा, तो इसका नहीं दिखेगा कितना, 3 नहीं दिखेगा, इसमें 3 होगा। उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला देखिए 1 2 3 दिख रहा है, मतलब कितना नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, इसका तीसरे वाला में 2 होगा, इसका 2 होगा। और फिर सेकंड लेयर में आते हैं, सेकंड लेयर में देखिए पूरा दिख रहा है 2, लेकिन इसमें 1 नहीं दिख रहा है, इसमें 1 नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 5 मंजिल का है, लेकिन ये नीचे वाला है जो इसका नीचे 1 है, वो नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें इसमें 1 नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये दिख रहा है और नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसका होगा 1। कितना हुआ, 2 2 2 और 2 4, 4 और 2 6 होगा, 4 और 3 7 होगा, 7 होगा। इसका आंसर 7 आना चाहिए। 7 7 7 7 7 7, हाँ 7 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करना, मेरा गलत हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को आता नहीं, ठीक है। मेरा गलत हो गया, इसका कुछ कारण है, और पिक्चर भी छोटा लग रहा था, और इसका माउस भी मतलब सब साइड थोड़ा स्लो चलता है। मैं इसको माउस से क्लिक कर रहा था ना, तो उसको थोड़ा लेट हो रहा था, इसमें माउस गलत हो गया। तो ऐसे ही करना, 19 20 30 ऐसे करते हुए 21, और कौन सा वाला देखिए, और कौन सा वाला 21 22 23 24 25 बहुत गलत हो गया। 34 35, ये देखिए 34 वाला देखते हैं। 34 में देखिए, 34 में 3 मंजिल है, इसका मतलब 3 लेयर है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 3 लेयर है, 3 लेयर के तीनों है, देखिए जो 3 है।
तो नीचे देखिए एक दिख रहा है, पहले वाला में एक दिख रहा है, तो उसको छोड़िए। नीचे देखिए एक दो एक दिख रहा है इधर, मतलब एक 4 मंजिल का है। अगर एक मंजिल दिखेगा तो कितना नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा। इसमें से इस मंजिल से 3 नहीं दिखेगा, इस मंजिल से पीछे वाला मंजिल से 3 नहीं दिखेगा। और इसके बाद देखते हैं इस मंजिल का। देखिए इसमें भी 1 2 3 4 4 लेयर है, 4 नहीं 5 लेयर होगा। इसमें से 1 2 3 4 5 5 लेयर है। 5 लेयर में से 1 2 3 4 4 लेयर दिख रहा है कि मैंने, कितना नहीं दिखेगा, नीचे वाला लेयर, इस लेयर में से एक नहीं दिखेगा, एक नहीं दिखेगा। अब आते हैं दूसरे लेयर में। देखिए दूसरे में तो ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, देखिए पूरा दिख रहा है। सेकेंड वाला में देखिए एक दिख रहा है, मतलब 1 2 3 4 4 नहीं दिखेगा, तो सेकेंड लेयर से इस लेयर से 4 निकल आएगा, इस लेयर से 4 लगेगा, हो गया। उसके बाद देखिए इधर दिख रहा है एक, इसमें से कोई नहीं निकलेगा, और सामने लेयर में तो पूरा सबके दिख रहा है, तो 4 3 7 है कि 8 होगा, इसमें से आंसर होगा 8, 34। 6 7 8 8 होगा। उसके बाद 38 42 42 चौथा वाला देखते हैं, सिमिलरिटी टेस्ट वाला। सिमिलरिटी टेस्ट में होता है लेकिन उसमें टाइम चला जाता है, ठीक है। सिमिलरिटी टेस्ट को आपको याद करना पड़ेगा पहले। देखिए कहाँ से स्टार्ट है, 20 21 15 5 3 1 वाला देखिए, एक वाला देखिए, मैंने इसमें गलत हो गया है एक में से। तो पहले एक क्वेश्चन दिखाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद इसको कैसे देखना है, सिमिलरिटी वाला पूरा एक ही सेट। एक बात इधर है कि इसमें थोड़ा छोटा से छोटा भी पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो पूरा सही। देखिए ए वाला देखिए, ए भी सही एक ही जैसा दिख रहा है, बी वाला भी एक ही जैसा दिखेगा, सी वाला भी एक ही जैसा दिखेगा, और डी वाला, सी वाला में देखिए, सी वाला में थोड़ा मुंह देखिए, उसमें मुंह का थोड़ा साइज इधर उधर है। डी ई मतलब छोटा से छोटा भी, इसको पूरा ध्यान से इसको याद करना है, नहीं तो इसमें पूरा गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में इसमें तो गलत हो जाएगा, इसमें तो मेरे इसलिए मेरा गलत हो गया है। देखिए इसमें क्या दिखा है, इसमें दिखा है, इसमें दिखा है, देखिए इसमें ये जो छोटा पप्पी दिख रहा है ना, पप्पी में देखिए एक नहीं, इधर नहीं है, ये आँख नहीं है। पहले मुंह में देखिए, मुंह में देखिए एक मुंह है, मुंह के ऊपर डी जैसा लग रहा है, और उसका देखिए थोड़ा कान देखिए, कान कान में से देखो, कान में से दो मतलब काला पूरा कलर हुआ है, और उसका पैर, उसका पूंछ देखिए, पूंछ ऐसे। कौन सा पॉइंट आपको याद करना है इस छवि में, इसमें दिख रहा है। और ये देखिए ये वाला पॉइंट आपको याद करना है, मतलब इसमें देखिए चोक आँख नहीं है, इसमें देखिए 2 आँख है, उसमें आँख नहीं है, देखिए इधर आँख नहीं है। तो ऐसे करके याद करना है, आँख नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा वाला, पहले वाला देखते हैं। ये तो क्वेश्चन पेज है, आंसर पे देखिए, देखिए इसमें आँख है, तो ये गलत होगा। दूसरे वाला भी आँख है, ये गलत होगा। तीसरे में भी आँख है, चौथे में आँख नहीं है। तो आपको इसको पूरा ध्यान से याद करना पड़ेगा। मेरा जल्दबाजी में इसको गलत हो गया, कोई बात नहीं। जो भी पिक्चर दिखेगा ना, तो पूरा पिक्चर को आपको पूरा ध्यान से इसको याद करना, छोटे से छोटी भी पॉइंट भी आपको पहले याद करना पड़ेगा। देखिए ये जो इसमें देखिए, ये जो हाथ दिख रहा है ना, इसका छोटा छोटा पॉइंट कहाँ दिख रहा है, हम दिखाते हैं। देखिए इसमें पहले देखिए इसका चोंच दिख रहा है ना, चोंच पूरा काला है, और चोंच के ऊपर देखिए एक, ये देखिए चोंच के ऊपर ये जो काले वाला एक छेद है, छेद में से आँख दिख रहा है। और उसके बाद पहले ये पीठ में देखिए, पीठ में से देखिए 3 डंडे लिख रहा है, तो उसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए पूँछ, पूँछ छोटा है, इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद पैर देखिए, पैर देखिए, पैर में से 3 निकला है डंडे जैसा, इसमें गैप है, इसको याद करना पड़ेगा। प्रैक्टिस से हो जाएगा। मेरा इसमें गलत हो गया है, कोई बात नहीं। मैं जो अनलिमिटेड वाला मॉक देंगे तो उधर में दिखा देंगे। देखिए ये छतरी में देखिए, छतरी कौन सा पॉइंट आपको याद करना चाहिए। पहले वाला पॉइंट ए है, फिर नीचे देखो 3 छेद दिख रहे हैं, 2 छेद, एक नीचे वाला है, एक और ऊपर है, 2 छेद। ये 2 छेद पहले इसको याद करना चाहिए। इसके बाद देखिए छतरी के नीचे देखिए ये बारिश निकल रहा है, इसको याद करना। पहले ये वाला देखिए, इसको याद करना। और छतरी के देखिए पीछे जो डंडी है, इसको याद करना, क्योंकि वो क्वेश्चन में से इसको भी याद करना है, ठीक है। देखिए ये जो डंडी है ना, डंडी से बीच में से गैप निकल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में से कहाँ गलत हो गया।
हम्म, इसमें सब सही है, ठीक है, लेकिन गलत एक बात कौन सा है? गलत कहाँ है लग रहा है? आपको दिख रहा है? हाँ, ये जो छतरी के ऊपर, ये जो ऊपर जो ये डंडी दिख रहा है ना, ए देखो, ये डंडी पहले इधर से स्टार्ट हुआ है, इधर से स्टार्ट हुआ है, इधर से देखिए, इधर से स्टार्ट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में इधर से स्टार्ट नहीं, क्वेश्चन में इधर से स्टार्ट था, क्वेश्चन में से इधर से था, ये इसलिए गलत हो गया। देखिए, क्वेश्चन में ये जो डंडी है, डंडी इधर से स्टार्ट है, लेकिन आंसर में इधर से दिख रहा था, तो छोटे से छोटे भी पॉइंट भी आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए मेरा गलत हो गया। उसके बाद 48, 55, 57, 62, इसमें अटैम्प्ट नहीं किया, उसमें हमारा टाइम नहीं लगा। टोटल 72 क्वेश्चन आता है। ऑक्टोगोनल थोड़ा इजी है, उसमें हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। इसको करने का एक तरीका है, उसको शॉर्ट प्रोसेस में बताता है। देखिए, ये वाला ऑक्टोगोनल देखिए, ऑक्टोगोनल करने का एक मतलब टाइम, इसको टाइम को बचाने के लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है ऑक्टोगोनल में। अब जब देखेंगे, ये देखिए, ये जो डंडी दिख रहा है ना, जल्दी जल्दी से डंडी दिखना है। डंडी कहाँ है? अगर ये डंडी दिख गया तो ये पूरा उसको मत देखिए, मतलब जहाँ भी डंडी दिखे, आंखों को पूरा इधर उधर करना है। माउस, जो माउस होगा, माउस इधर रहेगा, माउस पूरा लेफ्ट में ही रहेगा, माउस को नहीं हटाना चाहिए, माउस इधर रहेगा। एक क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद दूसरा वाला माउस इधर चला जाएगा, अपने आप उसको प्रैक्टिस, अपने आप ऐसे ऐसे करके माउस नीचे चला जाएगा, ऐसा ऐसे माउस ऑटोमेटिक नीचे आएगा, तो उसमें से आपको स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। और देखना है, जल्दी जल्दी देखना है इसको, कहाँ से कहाँ है, कहाँ कौन सा वाला है, तो इसको जल्दी देखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, तो इसका यही शॉर्ट प्रोसेस है, और कुछ नहीं। तो हो गया मेरा, कितना, 5 वाला ठीक हो गया, तो यही खत्म है। तो देखते हैं दूसरी बार।